अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की, कि किस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है। लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ब है क्या। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि वर्ब क्या है, जब तक आपको समझ नहीं आएगा। ये देखें, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले सब्जेक्ट के बारे में जानें, यानी कि सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ें। ठीक है, अब क्या होता है कि आपको सब्जेक्ट्स, फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, आपने ये सुना होगा एक्टिव पैसिव पे भी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी, और टेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, ये जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का जो आपको टॉपिक सॉल्व करना होता है, सॉल्व के लिए आपको एक्सरसाइजेज दी जाती हैं, पेपर्स में भी आती हैं सॉल्व करने के लिए। तो जब ये इस तरीके से सॉल्व होता है कि आपको टेंसेस मालूम होनी चाहिए जो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के होते हैं। आप लोगों ने पहले स्कूल लाइफ में भी किए होंगे, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ कुछ बारे में। लेकिन सबसे पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स के हवाले से बता दूँ कि वर्ब समझने से पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानना होगा। वैसे हम सब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस ये तो पता है, तफसील से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में जो बयाना जुमले होते हैं यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, वो ज़्यादातर सब्जेक्ट से शुरू होते हैं। किस तरीके से? अहमद इज़ प्लेइंग, इस जुमले में अहमद एक सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, शुरू में आता है, और जुमला इस ही बारे में होता है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगता है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि आप लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको ये मालूम हो गया। अब आते हैं हम वर्ब के हवाले से। वर्ब किसी भी जुमले में ऐसा वर्ड या वर्ड्स होते हैं जो किसी शख्स या चीज़ के बारे में कुछ बताता है। उर्दू में इसे फ़ेल कहा जाता है। फ़ेल की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी आती होगी। ठीक है, ये एक या एक से ज़्यादा अफराद पर मुश्तमिल होता है और किसी एक्शन यानी कि काम करना, स्टेट ऑफ बीइंग, कंडीशन यानी कि हालत, या पोसेशन यानी कि मलकियत के बारे में बताता है। ठीक है, अब नीचे आपको जुमले दिए गए हैं। ठीक है, एक्शन क्या है? अली प्लेइंग हॉकी, यानी कि अली हॉकी खेलता है। ठीक है, जो प्लेस है वो क्या है? वर्ब। ठीक है, यहाँ पे रेड में जो है वो सब क्या है? वर्ब है। ठीक है, फिर आता है स्टेट ऑफ बीइंग या कंडीशन। इस पे क्या है कि हर मूड सीम गुड, यानी कि इसका मिजाज अच्छा लगता है। यहाँ की जो सीम्स है वो क्या है? वर्ब है। पोजीशंस क्या क्या है? ये जो हैज़, हैव जो है ये क्या है? वर्ब है। ठीक है, इंग्लिश में कोई जुमला वर्ब के बगैर नहीं बन सकता। ठीक है, अगर कोई जुमला एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, जैसे डांस, सिंग, स्टॉप, तो वो लफ्ज़ वर्ब होगा। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पेचीदा हिस्सा है, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच आपने तो पढ़ा होगा ना। वो अगर नहीं पता, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशंस, ये सब जो चीज़ें हैं, ये जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ये उनमें आता है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट, नंबर, टेंसेस, वॉइस, मूड्स आते हैं। ठीक है, वर्ब सब्जेक्ट के बाद लगाए जाते हैं। ये बात आपको ऑलरेडी ऊपर में बता चुकी हूँ। ठीक है, जैसे कि पहले बताया गया है कि वर्ब हमें कंडीशन, स्टेट ऑफ बीइंग, एक्शन और पोजीशंस के बारे में बताता है। अगरचा वर्ब एक्शन वर्ब ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, मगर इंग्लिश में दूसरे वर्ब भी इस्तेमाल होते हैं। एक्शन वर्ब वाले जुमलों में एक्शन वर्ब ही मेन वर्ब होते हैं। ठीक है, जबकि जो जुमले एक्शन ज़ाहिर नहीं करते, इनमें दूसरे वर्ब मेन वर्ब बन जाते हैं, जिसके बारे में आगे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ब। आप ये चीज़ें ना नोट करते रहें ताकि आपको याद होते हैं। बेस फॉर्म, इन्फिनिटिव, वेयर इन्फिनिटिव, प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल एंड टेंस। ठीक है,
अब तफसील क्या है एक्शन वर्ब की फॉर्म की, बग़ैर किसी इजाफे तरमीम के अपनी ओरिजिनल हालत यानी कि ओरिजिनल हालत में वर्ब की बेस फॉर्म कहलाती है। यानी कि जो उनकी ओरिजिनल हालत होती है, जो किसी चीज़ को इजाफे यानी किसी इजाफे और किसी और ओरिजिनल जो हालत होती है उसकी, उसी बेस फॉर्म को वो बेस फॉर्म कहलाती है। कौन कौन सी? सिंग, वर्ब, कैच, ये क्या हैं? एक्शन वर्ब हैं। ठीक है। अब बेस फॉर्म से पहले अगर टू का इजाफा किया जाए तो इनको इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे टू सिंग, टू वर्क, टू कैच, ये सब इन्फिनेटिव्स के अगर टू हटा दिया जाए तो ये बेस इन्फिनेटिव कहलाते हैं। ठीक है। बेस फॉर्म और बेस इन्फिनेटिव एक ही चीज़ है। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस, ये तो आपको ऑलरेडी पता है, उसमें सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो वर्ब अपनी बेस फॉर्म में इस्तेमाल होता है। ठीक है। जैसे दे प्ले फुटबॉल। ठीक है, इस तरीके से। अब बेस फॉर्म और प्रेजेंट फॉर्म एक ही बात है। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस बनाने के लिए वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर की सूरत में एस या ई एस का इजाफा होता है। जैसे शी, ही, सिंग, असलम, कैच, वर्क। ठीक है। जबकि बाकी तमाम सूरतों में वर्ब अपनी प्रेजेंट फॉर्म पे बग़ैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल होता है। अब बेस फॉर्म में आईएनजी का इजाफा करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। ठीक है। जिनका इस्तेमाल कंटिन्यूस टेंसेस में होता है। ये आपको बात ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ। ही इज़ सिंगिंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग, दे वेयर कैचिंग। ठीक है। ये जो है चीज़ें आपको फार्मूला टेंसेस के आते होंगे। प्रेजेंट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट, अगर कोई पास्ट टेंस है उसको प्रेजेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, ये सब आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए। ठीक है। याद रखें कि अगर टेंसेस ज़ाहिर नहीं करते बल्कि इनके साथ लगने वाले दूसरे वर्ब टेंसेस ज़ाहिर करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म में डी या ईडी का इजाफा करने से पास फॉर्म बन जाता है। ठीक है। इस तरीके से प्लेड, रिसीव का रिसीव्ड, ये। ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब की सूरत में दूसरे लेटर इस्तेमाल होते हैं। इनका इस्तेमाल जुमलों को पास्ट टेंसेस बनाने में होता है। जैसे ही प्लेड क्रिकेट, यानी कि वो क्रिकेट खेलता था। ही वर्क एट होम, वो घर में काम करती थी। इस तरीके से पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट के तो मायने पता है जो गुजर गया। प्रेजेंट यानी कि जो अभी हो रहा है। फ्यूचर यानी कि जो अभी होगा। ये बात तो ऑलरेडी आपको पता है ना। पास्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म में डी या ईडी का इजाफा किया जाता है। ठीक है। जिस तरह वर्ब की पास्ट फॉर्म बनाई जाती है, आमतौर पर पास्ट फॉर्म और पार्टिसिपल फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं होता, सिवाय इर्रेगुलर वर्ब के। जुमलों को परफेक्ट टेंस में बनाने के लिए वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की इस्तेमाल की जाती है। इससे पहले हैज़, हैव, हैड लगाए जाते हैं। ठीक है। किस तरीके से? ही हैज़ प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली है। ठीक है। दे हैव वायलेट इज़ द लॉ, उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है। इस तरीके से बेस फॉर्म के आगे आईएनजी लगाने से और नाउन के तौर पर इस्तेमाल करने से ग्रिंट बनता है। किस तरीके से? एक्शन इज़ एन आर्ट, यानी कि अदाकारी एक फ़न है। इस तरीके से। ठीक है। अब ये है कि पास और पार्टिसिपल कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है। पास पार्टिसिपल किस तरीके से, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि वर्ब प्रेजेंट फॉर्म से पास फॉर्म और पास पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए आमतौर पर बेस फॉर्म में ईडी का इजाफा किया जाता है, जिनमें वर्ब का इख्तिताम यानी कि जब ख़त्म होता है उसमें ई पर होता है। इसमें सिर्फ डी का इजाफा किया जाता है, सिवाय इर्रेगुलर के पास। ठीक है। और
पास्ट पार्टिसिपल में तकरीबन वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। किस तरीके से, ये मैंने आपको बताए हैं। जैसे प्रेजेंट में बॉयल है, पास्ट में बॉइल्ड है, और पास्ट पार्टिसिपल पे भी वही है। यहाँ पे भी आप देखें, प्रेजेंट में एक्ट है, एक्ट, और इस पे भी है, मतलब सेम है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तकरीबन सेम है। आपको ये नज़र आ रहा है सारा, ठीक है। अब बात आती है ये, किसी वर्ब की फॉर्म तब्दील करने के लिए वर्ब के आखिर में टी का इजाफ़ा किया जाता है। कैसे? इस तरह, लर्न, लर्न। पास एंड पार्टिसिपल दोनों सेम ही हैं, ये देखें, कुछ चेंजेस नहीं है। आप खुद देख सकते हैं, मैं सारे रीड नहीं कर रही, आप खुद देख लें। किसी वर्ब जिसके आखिर में वाई आता है, फॉर्म की तब्दील करने के लिए आखिर में आने वाली वाई को हटाकर आईईडी लगाया जाता है। अब जैसे कॉपी, कॉपीड, ठीक है, वेरीफाइड, ठीक है, समझ आ गया। मैंने बहुत इजी आप लोगों के लिए निकाला है ताकि आप लोग को आराम से समझ आ जाए, क्योंकि ये आपके कोर्स में है, मतलब एडीएन, एडीएस एंड एडीसी के कोर्स में है। बाकी और भी स्टूडेंट्स अगर जिनको नहीं आता उनको भी पता चल जाएगा। कुछ वर्ब बग़ैर किसी कायदे के फॉर्म तब्दील करते हैं, ऐसे वर्ब को इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। कैसे? अब जैसे ये है, रन, रैन एंड रन, यानी कि पास में रैन है, पास पार्टिसिपल में रन है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं, सिट का सैट, सैट, बिकम, बिकैम एंड बिकम। आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं, कुछ कुछ सेम है, कुछ कुछ चेंज है। तो आप ये साथ साथ नोट करते हैं, अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, अगर वीडियो रखना चाहें तो वीडियो भी रख सकते हैं। कुछ वर्ड तीनों वर्ड में बग़ैर इस्तेमाल हुए, बग़ैर तब्दील हुए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, यानी एक जैसे वो ही इस्तेमाल होते हैं। कौन कौन से? जिसमें कोई चेंजेस नहीं होती, जैसे कि शर्ट, पास में भी वही है, पास पार्टिसिपल पे भी कॉस्ट, पुट, कास्ट, क्विक, रीड, सैट, इस तरीके से ये सब देख रहे हैं जो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। अब हम बात करते हैं फाइंड एंड नॉन फाइंड वर्ब, ठीक है। किस तरीके से होता है? हर सेंटेंस ज़माना यानी कि टेंसेस ज़रूर ज़ाहिर करता है। ऐसे वर्ब जिनके साथ सब्जेक्ट होता है, जो सेंटेंस ज़ाहिर करते हैं, वो फाइंड वर्ब कहलाते हैं, और जो वर्ब टेंसेस ज़ाहिर नहीं करते, उसके साथ सब्जेक्ट नहीं होता, नॉन फाइंड वर्ब कहलाते हैं। इंग्लिश में कोई जुमला फाइंड वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, क्योंकि टेंसेस ज़ाहिर किए बगैर जुमला नहीं बन सकता। इससे पहले हमने एक्शन वर्ब की 5 फॉर्म के बारे में जाना। इसमें बेस, प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म हमें टेंसेस बताती है, ठीक है। इसलिए ये वर्ब की फाइंड फॉर्म है। जो हमने ऊपर जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो क्या है? फाइंड फॉर्म है, ठीक है। इनमें ये तो हो गया। इसलिए ये फॉर्म, इसलिए वर्ब के फाइंड, जब ये पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये ग्रंट हमें टेंसेस नहीं बनाती, इसलिए ये नॉन फाइंड हैं। ये बात याद रखिएगा। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये एग्जाम्पल है फाइंड फॉर्म की। कौन कौन सी फॉर्म है? दे वेंट टू लाहौर टुडे, वो आज लाहौर गए, ठीक है। इनमें जो है वर्ब इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब क्या है? वेंट, ठीक है। अब जिसमें वर्ब इस्तेमाल नहीं हो रहा वो क्या है? वो ये, टू रन इज़ ऑफ्टन सम, यानी कि दौड़ना अक्सर थका देने वाला होता है, ठीक है। इसमें कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। अब ग्रंट्स, इसके अलावा वर्बल नाउन जो बेस वर्ब में आईएनजी का इजाफा करके बनाए जाते हैं और ग्रंट्स कहलाते हैं, नॉन फाइंड वर्ब भी कहलाते हैं, ठीक है। यही सब
प्रेजेंट पार्टिसिपल बिल्कुल एक जैसे होते हैं क्योंकि दोनों वर्ब में आईएनजी का इजाफा करके बनाए जाते हैं। इनके सेंटेंस में पोजीशंस बताती है कि ये ग्रंट हैं या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। ठीक है, नीचे आप लोगों को जुमले बताए गए हैं कि रनिंग इन द मॉर्निंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यानी कि सुबह दौड़ना सेहत के लिए मुफीद है, यानी कि फ़ायदेमंद है। तो इन जुमले में रनिंग और हेल्पिंग नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि हेल्पिंग ये वाला है। नीचे वाला मैं सेंटेंस नहीं पढ़ा लेकिन आप रीड कर लीजिएगा। इस पर हेल्पिंग नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ ये ग्रंट्स हैं और नॉन फाइंड वर्ब है। दोनों जुमलों में इज़ एक फाइंड वर्ब है। ये जो इज़ है ये फाइंड वर्ब है, यानी कि ये वर्ब है। ठीक है, ब्लू वाला जो है। नीचे भी यही हाल है कि असलम इज़ रनिंग ऑन द ग्रास। इस जुमले में रनिंग और हेल्पिंग का इस्तेमाल प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर हो रहा है। यहाँ भी ये नॉन फाइंड वर्ब है और इज़ एंड वॉज जो है वो फाइंड वर्ब है, यानी कि वर्ब है। अब ये जो है वर्ब सब्जेक्ट से नंबर और पर्सन में मैच होना लाजमी है, यानी कि जो वर्ब में जो सब्जेक्ट है वो पर्सन और नंबर में होना लाजमी है, मैच होना। नीचे जो आपको टेबल दिया गया है उसमें आप देखें, फर्स्ट पर्सन आई, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही, शी, इट, असमर, शाहिदा, यानी कि दे। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जैसे ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वो एक ख़त लिख रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट अगर प्लूरल में हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ऊपर वाला सिंगुलर था, नीचे प्लूरल है। क्या है? वी आर राइटिंग अ लेटर, हम एक ख़त लिख रहे हैं। ठीक है, वॉज और आर। सिंगुलर और प्लूरल के साथ साथ सब्जेक्ट के वर्ब का सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन के साथ एग्री होना भी लाजमी है। किस तरीके से? आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, कैट इज़ प्लेइंग, असमा इज़ प्लेइंग, शाहिदा इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इस तरीके से आपने देखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में एम और सेकंड पर्सन में आर और थर्ड पर्सन में आर इस्तेमाल होता है। ठीक है, कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब का इस्तेमाल, यानी कि कलेक्टिव नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। यानी कि इंग्लिश क्रिकेट टीम इज़ रीचिंग टुडे, इंग्लिश क्रिकेट टीम आज पहुंच रही है। ठीक है, अब इसमें कलेक्टिव नाउन अगर प्लूरल होगा या इसका टेंसेस अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। किस तरीके से? ये देख सकते हैं आप। वेरियस कम्युनिटीज़ हैव बीन फॉर्म, यानी कि मुख्तलिफ कम्युनिटियाँ तश्कील दी गई हैं। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नीचे दिए हुए अल्फाज और इन जैसे अल्फाज सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। कैसे? एनी, समवन, एवरीवन, अदर, नेदर, ईच वन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, नोबडी, समबडी, नो वन, नॉन। ठीक है, इस सब के मैंने जस्ट सेंटेंसेस रीड नहीं किया तो आप लोग देख लीजिएगा। मोर दैन टू नाउन प्रोनाउन कनेक्टेड विद एन, यानी कि सब्जेक्ट में अगर दो या दो से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन हो और वो आर के ज़रिए कनेक्टेड हो तो ये प्लूरल तस्वर किए जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके से, अहमद एंड सलमा आर गोइंग टू लाहौर, यानी कि अहमद और सलमा यानी कि दो नाम बताए गए हैं, लाहौर जा रहे हैं। इसी तरीके से यानी कि कराची एंड लाहौर, यू एंड शी, ये दो वर्ड हैं। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो आपकी जो हैं टेंसेस यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जो हैं वो तकरीबन 1000 हैं। ठीक है, आप लोगों ने कुछ ही याद किए होंगे फॉर्म ऑफ वर्ड, आपको स्कूल लाइफ में कराएँ, कॉलेज की लाइफ में भी कराएँ।
आपकी यूनिवर्सिटी यानी कि एडीए जो की कोचिंग वाले हैं या कोई ट्यूशन वाले, उन्होंने भी आपको कराए होंगे। तो उनमें से ये देखें जिनमें आपको कुछ याद होंगे लेकिन काफ़ी उनके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, या हो सकता है आपको पता भी हो, ठीक है, कुछ को तो नहीं पता होगा। अब इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि 46 में जो बी लिखा हुआ है यानी कि MR वाला, उसको आप देखिए, उसको वॉज एंड वेयर चेंज होता है, फिर बीन, इज़ एंड बीइंग, और किस किस में चेंज होता है ये ऊपर इसी पीडीएफ के ऊपर मौजूद है। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, SES, IES, ING फॉर्म, ठीक है। ये बहुत अच्छा पीडीएफ है। मैं इस ग्रुप के मतलब वीडियो के साथ भी बताऊंगी, साथ शेयर करूंगी, मतलब डिस्क्रिप्शंस में मैं आपको इस ये ड्राइव का लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप इसलिए देख लीजिएगा। आपको काफ़ी इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, पूरी की पूरी 1000 है, और आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सॉल्व करने में भी बहुत आसानी होगी इन सब से, ठीक है। फिर भी अगर कुछ पूछना हो मुझसे आप लास्ट ही पूछ सकते हैं, बहुत इजी तौर पे सॉल्व किया जाता है जस्ट इस पीडीएफ की हेल्प से, और जो मैंने आपको लेक्चर दिया है उसकी हेल्प से आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आपको पता है कि ब्रैकेट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, वेट। अब आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने आपको सेंड किया है कि जो ग्रेड 5 का मैंने जस्ट आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे सेंड किया है कि किस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं, कि जैसे कि आई, अब उसमें आपको ब्लैंक दे दी, उसके बाद आपको यहाँ पे तो फ़िलहाल 2-3 दिए गए ना, इन दोनों में से कोई एक होगा, ऐसा फ़िलहाल नहीं दिया जाता, उसमें आपको डायरेक्ट आई लिखा हुआ है, फिर ब्लैंक दे देते हैं, फिर पैराग्राफ में एक वर्ब जैसे कि वॉक है या बैक है तो उस पर लिख कर, जैसे कि रीडिंग है यानी कि रीड लिख दिया, अब उसमें MR जो है आपको खुद ऐड करके उसको फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प से सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये तो फ़िलहाल ग्रेड 5 का है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रही हूँ कि आपका पेपर में कैसे आता है, ADN, ADS, NEDCT किस तरीके से आता है, जैसे कि आई बैकअप। अब इसमें यहाँ पे R और लिखा हुआ है, और रीडिंग यानी कि ING भी यूज़ हुआ हुआ है, इसमें सिर्फ इन्होंने कहा है तो दोनों में से कोई एक है, ठीक है। लेकिन आपकी जो हाई लेवल की एजुकेशन में आता है कि आई, ठीक है, फिर ब्लैंक दे देंगे, फिर आपको रीड अ न्यूज़पेपर, ठीक है। अब उसके अंदर आपको M, इज़ और आर खुद यूज़ करना है, और ING, ED जो भी लगाना है आपको, या S लगाना है, जो भी लगाना है वो ऐड करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको खुद ही समझना है, तो आपको खुद ही समझना है कि कौन सी वर्ब यूज़ आएगी, कौन सा किस में चेंज होगा, वो खुद आपको सेंटेंस समझ के खुद करना है। आपको किसकी हेल्प से करना है, इस फॉर्म ऑफ वर्ब की हेल्प से, ठीक है। टेंसेस की हेल्प से, कौन सा पास्ट है, कौन सा फ्यूचर है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा प्रेजेंट कंटिन्यूस है, कौन सा पास्ट परफेक्ट है, वो आपको खुद रीड करने से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़, ये सेंटेंस किस में चेंज होगा। बस आपको ध्यान से समझना होता है, लेकिन ये सॉल्व करना बहुत इजी है। अगर आपको टेंसेस और फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं तो आपको ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ADA, ADC एंड ADS वालों के लिए, क्योंकि ग्रामर की वजह से ही इंग्लिश का पेपर रुकता है काफ़ी स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैं डरा नहीं रही, मैं जस्ट आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग सारे ये एक नज़र मार लें, क्योंकि इतनी याद तो होगी नहीं, लेकिन काफ़ी आपको यहाँ से हेल्प मिलेंगी जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, क्योंकि सब इसके अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं। बाकी मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी ड्राइव का, अगर आप चाहें तो वहाँ से देख लें, आगे आप शेयर भी कर सकते हैं इस PDF को।
पूरी 1000 हैं, ठीक है। इनमें आप जब रीड करेंगे, एक एक को रीड लाजमी कीजिएगा। आप तो ऐसा टाइम निकालें, इसको रीड करें, और काफ़ी ऐसे होंगे जो आपको पता ही नहीं होंगे। इतना मैं आपको 100% बता दें, ठीक है। काफ़ी पता भी होंगे और काफ़ी आपको पता नहीं होंगे। इसमें उर्दू मीनिंग्स ही लिखी हुई, अगर आप गूगल करना चाहें तो आपको उर्दू में भी मिल जाएंगे। मतलब मीनिंग बीच में लिखी हुई होंगी तो ऐसे ही, लेकिन मीनिंग लिखी होगी। आपको याद होगा, हम स्कूल लाइफ एंड उसमें आप लोग को जब स्टार्टिंग में ग्रामर करवाई जाती है स्कूल में, तो आपको इसके साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ उर्दू मीनिंग भी बताई जाती है, ताकि आपको आइडिया हो कि इसकी क्या मीनिंग है। लेकिन वो तो बहुत इजी करवाए थे, लेकिन अब जैसे जैसे आप लोग आगे स्टडी करते रहेंगे तो आप लोगों की जो है क्लासेस समझ लें, या फिर आपकी एजुकेशन हार्ड होती जाएगी। लेकिन बस उसमें कुछ मुश्किल नहीं होता, बस हर एक इंग्लिश में इतना ख़ास मुश्किल नहीं है, जैसे आपको समझना है, ठीक है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो वीडियो देखे तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो पीडीएफ देखना चाहें तो पीडीएफ भी देख सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी है, ठीक है। फिर भी कुछ पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, इसमें अभी भी कुछ आप लोगों की कन्फ्यूजन हो, क्योंकि मैंने अभी जो वीडियो के शुरू में जो है आपको रूल्स बताएं क्या क्या है, क्या क्या किस तरीके से होगा, ठीक है। कुछ का तो नहीं भी पता होगा। और मैंने अभी आपको क्या बताया है, फॉर्म ऑफ वर्ड बताए हैं, वर्ड किस तरीके से चेंज होंगे, किस तरह ऐड आप लोगों ने करना है, ये भी सब मैंने आपको बताए हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप गूगल से भी और ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए भी आप क्लासेस मतलब एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप चाहें, वरना आप अपने पास पेपर्स की तैयारी करें, पास पेपर्स के क्वेश्चन सॉल्व करें। बेशक मुझे चेक करवाना चाहें तो वो भी चेक करवा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक जो है फॉर्म ऑफ वर्ब समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर आ गए तो अच्छी बात है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।